तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक छोटे से बच्चे का इरादा इतना पक्का हो जाए कि पूरा ब्रह्मांड हिल जाए? आज हम बात करेंगे ध्रुव की, एक ऐसी ही अविश्वसनीय कहानी की। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे एक गहरा तिरस्कार एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। ये कहानी घूमती है एक छोटे से राजकुमार ध्रुव के चारों ओर, जिसका संकल्प इतना इतना मजबूत था कि उसने सचमुच स्वर्ग को भी हिलाकर रख दिया। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। तो कहानी शुरू होती है राजा उत्तानपाद के दरबार से। राजा की 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। लेकिन राजा का दिल सिर्फ एक के लिए धड़कता था, और यही पक्षपात, यही भेदभाव एक ऐसी यात्रा की वजह बना जिसके बारे में हम आज तक बात करते हैं। देखिए, राजा अपनी छोटी रानी सुरुचि के प्यार में इस कदर खोए हुए थे कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी सुनीति और उनके बेटे ध्रुव को जैसे भुला ही दिया था। मतलब वो महल में तो थे, पर पूरी तरह से अकेले थे, नजरअंदाज किए हुए। तो एक दिन क्या होता है, ध्रुव देखते हैं कि उनका सौतेला भाई उत्तम अपने पिता की गोद में बैठा है। एक बच्चे का मन है, वो भी अपने पिता के प्यार के लिए ललचाया, और वो मासूमियत से, उम्मीद से आगे बढ़ा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके और पिता के बीच एक बहुत ही कठोर दीवार खड़ी थी। और वो दीवार थी उसकी सौतेली माँ सुरुचि। उन्होंने ध्रुव को बड़ी बेरहमी से पीछे खींच लिया, और जो शब्द उन्होंने कहे वो किसी जहर से कम नहीं थे। उन्होंने कहा, ये गोद सिर्फ मेरे बेटे के लिए है, तुम्हें ये हक चाहिए तो मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। सोचिए उस बच्चे का दिल कैसे टूट गया होगा। उसने उम्मीद से अपने पिता की तरफ देखा कि शायद वो कुछ कहेंगे, लेकिन राजा चुप रहे। उन्होंने अपनी नजरें फेर लीं, क्योंकि वो अपनी पसंदीदा रानी को नाराज नहीं करना चाहते थे। ये एक दोहरा तिरस्कार था, सौतेली माँ के कड़वे बोल और उससे भी ज्यादा चुभने वाली पिता की खामोशी। इसी ने ध्रुव का दिल तोड़कर रख दिया। बिलखते हुए ध्रुव अपनी माँ सुनीति के पास भागा। अब माँ के पास भी दिलासा देने के लिए शब्द नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसे एक रास्ता दिखाया, एक ऐसा रास्ता जो उसे किसी भी राजा से कहीं बड़ी शक्ति तक ले जा सकता था। उन्होंने कहा, भगवान नारायण की शरण में जाओ। और बस उसी पल उस 5 साल के बच्चे ने एक ऐसा फैसला किया जो अटूट था। उसने अपने राजसी कपड़े उतार फेंके और अकेला जंगल की तरफ निकल पड़ा, एक ऐसी खोज पर जो आगे चलकर पूरी दुनिया को हिलाने वाली थी। जंगल में उसकी मुलाकात हुई महान ऋषि नारद से। नारद ने पहले तो उस बच्चे के इरादे को परखा, और जब उन्हें यकीन हो गया कि ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, तो उन्होंने उसे तप का रास्ता दिखाया, यानी कठोर तपस्या का वो मार्ग जो असंभव को भी संभव बना देता है। नारद ने ध्रुव को एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र एक तरह की दिव्य चाबी थी जो उसे सीधे भगवान नारायण से जोड़ सकती थी। उन्होंने समझाया कि अपना सारा दुख, सारा अपमान भूलकर बस उस एक सर्वोच्च शक्ति पर अपना ध्यान लगाओ। तो ध्रुव ने मधुवन नाम के एक जंगल में अपना तप शुरू किया, और उसने जो तपस्या की, वैसी तपस्या दुनिया ने शायद ही पहले कभी देखी होगी। ये तपस्या अविश्वसनीय थी। सोचकर देखिए, पहले महीने वो हर 3 दिन में सिर्फ कुछ फल खाता था, दूसरे महीने में हर 6 दिन में सिर्फ कुछ पत्ते, तीसरे महीने में 9 दिन में बस थोड़ा सा पानी, चौथे महीने में 12 दिन में सिर्फ हवा, और 5वें महीने तक उसने सांस लेना भी बंद कर दिया और एक पैर पर खड़े होकर ध्यान में लीन हो गया। ये किसी बच्चे का नहीं, बल्कि एक महान योगी का संकल्प था। उसके तप की ऊर्जा, उसकी अग्नि इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतनी प्रचंड हो गई कि उसने तीनों लोकों को हिलाकर रख दिया। हालत ये हो गई कि स्वर्ग में बैठे देवताओं को भी उसकी जलन महसूस होने लगी। जब ध्रुव के तप की आग से स्वर्ग तक जलने लगा, तो सारे देवता घबराकर भगवान नारायण के पास भागे, लेकिन भगवान ने उन्हें शांत किया। वो बोले, घबराओ मत। वो पहले से ही उस छोटे से भक्त के इस जबरदस्त संकल्प को देख रहे थे और अब उससे मिलने के लिए तैयार थे। और फिर वो पल आया। भगवान नारायण खुद ध्रुव के सामने प्रकट हुए, लेकिन ध्रुव अपने ध्यान में इतना डूबा हुआ था कि उसे लगा ये भी शायद उसके मन का कोई वहम है, कोई भ्रम है। इसलिए उसने एक बहुत ही समझदारी भरी, एक असाधारण प्रार्थना की। उसने कहा, प्रभु, अगर आप सच में आए हैं तो मेरे मन के भीतर प्रकट हों ताकि मुझे यकीन हो सके।
देखिए, वो कोई बाहरी चमत्कार नहीं चाहता था, बल्कि एक भीतरी सच्चाई, एक आंतरिक अनुभव चाहता था। और यही बात दिखाती है कि वो अब सिर्फ एक जिद करने वाला बच्चा नहीं, बल्कि एक सच्चा भक्त बन चुका था। भगवान को देखकर ध्रुव इतना अभिभूत हो गया कि उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। तब भगवान ने अपने शंख से ध्रुव को छुआ और बस उस बच्चे के मुख से प्रशंसा के दिव्य शब्द अपने आप बहने लगे। ध्रुव की इस निस्वार्थ भक्ति को देखकर भगवान नारायण बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे वो सब दिया जो उसने मांगा था, और उससे कहीं कहीं ज्यादा दिया। वो तो सिर्फ अपने पिता की गोद और उनका प्यार मांगने निकला था, पर अब उसे पूरे ब्रह्मांड का प्यार मिलने वाला था। भगवान ने वरदान दिया कि उसके पिता और सब लोग उससे बहुत प्यार करेंगे। वो एक महान राजा बनेगा और बहुत लंबे समय तक राज करेगा। और सबसे बड़ा वरदान कि धरती पर अपना जीवन पूरा करने के बाद वो आकाश में ध्रुव तारा बन जाएगा, एक ऐसा तारा जिसके चारों ओर सारे ग्रह और ऋषि घूमेंगे और पूरी दुनिया रातों में रास्ता खोजने के लिए उसकी ओर देखेगी। और जब ध्रुव वापस अपने राज्य लौटा तो उसका स्वागत खुशी के आंसुओं से हुआ। उसके पिता, जिन्हें अपने किए पर पछतावा था, और पूरा परिवार सब बदल चुके थे। वो एक ठुकराया हुआ बच्चा बनकर नहीं, बल्कि एक दिव्य आशीर्वाद लेकर लौटा था, और उसकी इस यात्रा ने सबको बदल दिया था। तो ये थी उसकी यात्रा, एक तिरस्कृत राजकुमार से एक न्यायप्रिय राजा तक, और फिर अंत में एक शाश्वत अमर तारे तक, जो आज भी हमें रास्ता दिखाता है। ध्रुव का जीवन इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अगर इरादा पक्का हो और विश्वास अटूट हो तो क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। और ध्रुव की कहानी हमें इसी एक शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक गहरे तिरस्कार को एक शाश्वत विरासत में बदलने के लिए आखिर क्या चाहिए होता है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कभी-कभी जिंदगी के सबसे गहरे जख्म ही हमारी सबसे बड़ी ताकत की वजह बन जाते हैं।